महादेवी वर्मा की अगली कविता है फिर विकल है प्राण मेरे। ये भी सांध्य गीत के अंदर संग्रहित है, 1936 में आई थी। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? कवित्री ने इस कविता में अपने प्राणों के परे क्या है, यानी उस परमात्मा को देखने की उत्कट इच्छा को प्रकट किया है। मतलब हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों के परे, इन सब चीजों से अलग क्या चीज है? मतलब वो परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा से मिलने की उसके अंदर इच्छा है। यही इस कविता की विषय वस्तु है। इस कविता में कवित्री ने असीम त्याग की भावना का चित्रण किया है। आत्मा से परमात्मा के मिलन में सांस को सबसे बड़ी बाधा माना है। मतलब आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती जब इंसान की मृत्यु हो जाए, तो सांस जो है परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है, ये बताया है उन्होंने। इसके अंदर विशेष क्या है? इसमें कविता का अंत निराशावादी है। मतलब उसने सांस को बाधा बता दिया, मतलब उसके अंदर जीवन में कोई आशा ही नहीं है, वो जीना ही नहीं चाहती है। तो इसका क्या है? कविता का अंत क्या है? निराशावादी है। ठीक है। परमात्मा से मिलन की बाधा का चित्रण किया। परमात्मा से मिलने में क्या क्या बाधाएं आती है उसके बारे में बताया इसके अंदर। आत्मा की तुलना क्षुद्र तारों से की गई है, और ये एक रहस्यवादी कविता है। इसकी पंक्तियां क्या है? फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है। कह रही मेरे प्राण जो है, मेरा जीव में बहुत ज्यादा विकल है, मतलब बहुत ज्यादा व्यथित है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। वो कहती है क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहां पर हम जब खड़े होकर देखते हैं, बड़े मैदान में हम जब खड़े होकर देखते हैं तो दूर कहीं पर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है आसमान और धरती मिल रहे हैं, उसको क्षितिज कहा जाता है। जहां पर आसमान और धरती मिलते हुए वो क्षितिज होता है। तो कहती है क्षितिज को तोड़कर मैं देखना चाहती हूँ कि इसके उस पार क्या है, इस कॉर्नर को पार करना चाहती, जो कोई भी इंसान पार कर नहीं सकता। वो देखना चाहती कि उसके उस तरफ क्या है, वो उसको तोड़ना चाहती है, वो इस जीवन के बंधन को तोड़ना चाहती है। नभ डूबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी शुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर का तूफान हारे, अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। मतलब नभ डूबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी शुद्र तारे। शुद्र मतलब साफ, मतलब पूरा नभ है, आसमान तारों से भरा पड़ा आता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे तारे को, मतलब ऐसे तारे को ढूंढ नहीं सकता जो हमेशा आसमान में चमकता रहे। ऐसा नहीं ढूंढ सकता, दिन निकलने पे तारे डूब ही जाते हैं। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। मतलब करुणा ढूंढने के लिए, मतलब आसमान जब तूफान, आसमान में तूफान आता है, चारों तरफ बादल छा जाते हैं, तो करुणा अगर ढूंढने निकलो तो वो तूफान भी हार जाएगा। अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। मतलब लास्ट में जो भी उसके मन में अरमान थे वो अंधेरे में जाकर खो गए, मतलब उसे कुछ पार पाया नहीं, उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। इसीलिए इसका अंत क्या है? निराशावादी है।